हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्स एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। और आज हम देखेंगे जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी 28 मई 2021 में 43rd मीटिंग थी। तो उसमें क्या क्या रिलैक्सेशंस आए हैं, क्या क्या आउटकम्स निकल करके आए हैं, क्या क्या डिस्कशंस हुए हैं, तो वो हम सभी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम फर्स्टली ये समझ लेते हैं कि इस पूरी वीडियो में हम क्या क्या पार्ट कवर करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट हम मेजर पार्ट कवर करने वाले हैं। और इस मीटिंग में जो भी आउटकम्स निकल करके आए हैं, ठीक है, जो भी डिस्कशंस हुए हैं वो बेसिकली 4 चीज़ों के ऊपर हैं, ठीक है। तो हम यही 4 चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं पूरी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपको मतलब समझाने की कोशिश करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो आई थिंक इतना लॉन्ग नहीं करना है, ठीक है, तो आप भी नहीं देख पाओगे। तो हम पार्ट टू पार्ट वो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा और आप देखते रहना, ठीक है। अभी हम ये 4 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, ये मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हमारा जो ये आता है, आपको सभी को पता है कोविड का टाइम चल रहा है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स को कुछ रिलैक्सेशन दिया है, पब्लिक को रिलैक्सेशंस दिया है। तो इसमें जो कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल गुड्स हैं उनके लिए एग्जेम्पशंस दी है, ठीक है। और आपको पता है कोविड के साथ साथ ब्लैक फंगस भी आया हुआ है, ठीक है, और आने के और भी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फैल भी सकता है। जैसा जो भी है, मतलब इन फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट ने देखते हुए जो ब्लैक फंगस की मेडिसिन है एम्फोटेरेसिन बी, उसके लिए भी आपका एग्जेम्पशन दिया है, और मेडिकल गुड्स के लिए भी एग्जेम्पशन दिया है आईजीएसटी से, ठीक है। और सेकंड इसमें कस्टम एग्जेम्पशन भी दिया है, ठीक है। कस्टम में काफ़ी सारे सर्कुलर्स आए हैं 1 मई से, आप एक बार इनको रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड हमारी एमएनएसटी स्कीम दोबारा से आई है, ठीक है। इसमें जो हमारी लेट फी होती है, सपोज छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं जो उनकी रिटर्न पेंडिंग चली जाती है काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए, वो हैवी पेनल्टी होने की वजह से फाइल नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसकी वजह से उनको भी रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने, तो उसी के लिए एमएनएसटी स्कीम आई है, तो इसको भी हम समझेंगे। और इसके साथ साथ लेट फी ऑल्सो द रैशनलाइज्ड फॉर फ्यूचर टैक्स पीरियड, रैशनलाइज भी आया है, ठीक है। कि मतलब आज से अब से जो आपके ऊपर अब से जो पीरियड है उसके ऊपर जो अप्लाई होगा वो रैशनलाइज होता है, ठीक है। मतलब पीछे का कुछ नहीं है, ये फ्यूचर बेस्ड होता है। ये सिंपली अगर हम समझे तो पास्ट कुछ नहीं होता है, फ्यूचर के बेस्ड पे होता है, ठीक है। ये रैशनलाइज होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। एंड सिंप्लीफिकेशन, इसमें जो 4th पार्ट है वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए आया है, ठीक है। तो कुछ एक सिंप्लीफिकेशंस भी हैं उसमें एनुअल, ये भी एक बड़ा चेंज है, ये भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जो कोविड-19 में रिलीफ, मेडिकल रिलीफ जो आया है उसमें डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है इतना मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है, तो उसमें गवर्नमेंट ने जो मेडिकल ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखा भी आप बोर्ड में देख सकते हैं, मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एंड अदर ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, सर्टीन डायग्नोस्टिक मार्कर, टेस्ट किट एंड कोविड-19 वैक्सीन एक्सेट्रा, इन सब के लिए ये एग्जेम्पशन आई है फ्रॉम आईजीएसटी की एग्जेम्पशन है। सपोज आप सोचो कि ये अगर हमने पहले क्या होता था, हमने कोई गुड्स परचेज करने थे रिलेटेड टू मेडिकल सर्विसेज, तो सपोज कोविड-19 ही ले लीजिए आप, ठीक है। ऑक्सीजन हमने परचेज करना है तो वो हमने फ़ॉरेन से परचेज करना है, इंपोर्ट करना है, मीन्स इंपोर्ट पे हमें आईजीएसटी देना पड़ता था, तो जो कि अब नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए एग्जेम्पशन, ठीक है। ये एग्जेम्पशन हमारी जो ये रिलीफ जो है वो अप टू 31 अगस्त 2020, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने याद रखने वाली है 31 अगस्त 2021 तक ये वैलिड है, ठीक है।
सेकंड हम समझते हैं एमएनएसटी स्कीम जो आई है उसके बारे में, ठीक है। एमएनएसटी स्कीम बेसिकली उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं किए। इसमें ये क्लियरली मेंशन है कि to provide relief to the taxpayer late fee for non-furnishing Form GSTR 3B for the period of July 2017 to April 2021। मतलब जब से GST इस्टेब्लिश हुआ है तब से अप्रैल तक अगर किसी भी टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, ठीक है, तो उसकी जो लेट फी है उसका अमाउंट रिड्यूस कर दिया उन्होंने। तो वो रिड्यूस देखते हैं किस तरीके से किया है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ फिर भी कैसे। सपोज दैट मैंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, बेसिकली ये समझते हैं कि अगर मैंने 6 महीने की रिटर्न अपनी फाइल नहीं की, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने एक लेट फी कैप्ड किया है, मैक्सिमम 500 होगी, ठीक है। अगर लेट फी कैप्ड टू अ मैक्सिमम 500, 250 CGST, 250 एट GST SGST, ठीक है, पर रिटर्न। ये ध्यान रखना है, पर रिटर्न। आप कभी समझे कि 500 दे करके कंप्लीट हो जाएगा, फाइल कर सकते हैं हम सारे रिटर्न्स, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसमें हमने यही ध्यान रखना है कि ये पर रिटर्न 500 है, ठीक है। अगर सपोज दैट पहले क्या होता था कि अगर उसकी 6 महीने की लाइबिलिटी है, ठीक है, 6 महीने की उसकी रिटर्न की लाइबिलिटी है, उसने रिटर्न फाइल नहीं की रजिस्टर 3B, तो उसकी जो लेट फी होती थी वो 500 रुपये से तो बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता वो तो आपको पता ही है, तो लेट फी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो उसके से 500 से तो ज़्यादा ही होता है, ठीक है। अगर 6 महीने का हम एवरेज लेते हैं तो मंथली भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं ये पर रिटर्न 500 देना पड़ेगा, ठीक है, फॉर द टैक्स पेयर हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लाइबिलिटी। अगर उसकी टैक्स लाइबिलिटी नील है, मतलब इनपुट भी नहीं है आउटपुट भी नहीं है, मतलब आउटपुट मीन आपकी उसकी मतलब नील की रिटर्न जानी है, ठीक है, नील की रिटर्न जानी है, तो वहाँ पर उसमें 500 रुपये देना है, ठीक है, पर रिटर्न। सेकंड, अगर उसकी आपका अदर टैक्स पेयर अगर उसकी लाइबिलिटी है तो उसने 1000 देना है। ये गवर्नमेंट ने कैप्ट किया है मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, पर रिटर्न 1000, 500 CGST, 5% SGST, ठीक है, क्लियर। और ये इम्पोर्टेंट लाइन है, द रिड्यूस रेट ऑफ लेट फी वुड बी अप्लाई इफ द 3B रिटर्न टू दिस टैक्स पीरियड आर फर्निश बिटवीन द 1/6/2021 टू 31/8/2001। मतलब हम जो फाइल कर सकते हैं इस एमएनएसटी स्कीम के अगेंस्ट जो हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं वो इसी पीरियड में कर सकते हैं, 1 जून 2021 से 31/8/2021 तक। तो आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, बट वीडियो भी शॉर्ट रखनी है। थर्ड आता है हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फी इम्पोज्ड अंडर द सेक्शन 47 ऑफ CGST एक्ट। तो रैशनलाइजेशन बेसिकली होता है आपका फ्यूचर के लिए, ठीक है। फ्यूचर में अगर आपका कुछ भी डिले होता है तो उसके लिए ये स्कीम आई है, ठीक है, वो भी समझते हैं। मैं आपको ब्रीफली समझा। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, जो भी टैक्स पेयर्स हैं वो अगर उनकी लाइबिलिटी नील है, ठीक है, उनकी नील की रिटर्न है, नहीं इनपुट लेना, ना ही आपका टैक्स लाइबिलिटी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रिटर्न नील फाइल होगी, ठीक है। फिर अगर उसको पेनल्टी तो कैसे देगा, ठीक है, तो उस केस में उसको 500 की पेनल्टी देनी पड़ेगी, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा है, ठीक है। 500 की पेनल्टी देनी पड़ेगी पर रिटर्न, ठीक है। देन फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया है, इनको स्लैब में रखा है, ठीक है। मतलब अब वो आप समझ जाओगे किस स्लैब में, टर्नओवर के स्लैब में रखा है, ठीक है। लेट फी को भी इन्होंने अब टर्नओवर के स्लैब में रख दिया है। तो वो देखते हैं कैसे कैसे है। फॉर द टैक्स पेयर हैविंग द एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर अप टू 1.5 करोड़, मतलब 0 to 5 करोड़ जिसका टर्नओवर है, लेट फी विल बी कैप्ड 2000। उसकी लेट फी जो कैप्ड होगी वो 2000 होगी, 1000 CGST, 1000 SGST। सेकंड,
for the taxpayer having in a preceding year between the 1.5 करोड़ to 5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ से 5 करोड़ का टर्नओवर का जिसका लिमिट होगी, ठीक है, उसकी लेट फी होगी 5,000 to 5,000, 2500 रुपये CGST, 2500 SGST, ठीक है। एंड थर्ड जो आता है हमारा, अगर 5 अबव 5 करोड़ है तो उसमें जो हमारी लेट फी कैप्ड होगी वो होगी 10,000, 5,000 CGST, 5,000 SGST। तो इस बार गवर्नमेंट ने लेट फी को भी स्लैब वाइज अप्लाई किया है। तो ऐसा ही GSTR 4 के लिए भी यही है, ठीक है। GSTR 4 में भी आपका फॉर्म GSTR 4 बाय द कंपोजिशन टैक्स पेयर टू बी कैप्ड टू 500 किया है अगर नील लाइबिलिटी है। यहाँ पे लिखा है पर रिटर्न इफ द टैक्स लाइबिलिटी नील एंड 2,000 फॉर अदर। अगर आपकी मतलब देखो तो समझते हैं, ठीक है, अगर नील लाइबिलिटी है, ठीक है, आपका कोई टैक्स नहीं बनता है, ठीक है, नील फाइल करनी है आपने रिटर्न, तो 500 दे के निकल जाना है आपने पर रिटर्न, ठीक है। और अगर आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है, तो 2,000 आपकी पेनल्टी अप्लाई होगी पर रिटर्न, ठीक है। 1,000 CGST, 1,000 SGST। ऐसा ही सेम है जो आपका GSTR 7 के लिए भी है, रिड्यूस हो गई है उसकी 50 पर डे और मैक्सिमम 2,000 कैप्ट किया है, ठीक है। 1,000 CGST, 1,000 SGST पर रिटर्न। और कुछ डेट एक्सटेंशन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो आप देख लेना। आप एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं उसके बेसिस पे वीडियो जनरेट करूँगा, ठीक है। तो अभी हम जो हमारी ड्यू डेट एक्सटेंशन है, रिटर्न ड्यू डेट एक्सटेंशन है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो जो मेजर पार्ट है उसमें फोर्थ जो पार्ट आता है आपका 9 का आता है, ये 9C का आता है, ठीक है, जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ठीक है। इसमें क्या है वो देखते हैं। अमेंडमेंट इन द सेक्शन 35-34 CGST एक्ट मेड थ्रू फाइनेंस एक्ट 2021 टू बी नोटिफाइड दिस वुड इज टू कंप्लाइंस रिक्वायर्ड in furnishing reconciliation statement inform GSTR 9C as taxpayer would be able to self certified। हाँ जी, इसमें जो है ना ये कह रहा है कि अब आपको जिसका टर्नओवर कम है, ठीक है, उसको अगर वो सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है तो उसको CA से ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, CA से या पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट से ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर वो सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है। और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर्म 9A फॉर 2020-21 टू बी ऑप्शनल फॉर द टैक्स पेयर हैविंग द एनुअल टर्नओवर अप टू 2 करोड़। जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है उनके लिए तो ऑप्शनल है 9 एंड 9A। और जैसा कि आपको पता है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर the reconciliation statement in the form GSTR 9C for the financial year 2020-21 will be required to be filed by the taxpayer with the annual aggregate turnover above 5 करोड़। जिससे 5 करोड़ से above टर्नओवर वाले हैं उनको तो GSTR 9C फाइल करनी ही है, ठीक है। तो मेजर चेंज जो है वो यही है कि इसमें आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो में जो भी डिस्कशंस हुआ है, ठीक है, वो समझ आया होगा। मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा क्या क्या एक्सटेंशंस आई हैं, ठीक है, ड्यू डेट्स को लेकर के। तो चलिए तब तक के लिए बाय।